अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का प्रशासनिक अधिकारियों पर बड़ा हमला तो छात्रावास में मिला घुना अनाज। अशोकनगर जिले के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव ने प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला बोला है और इनके द्वारा कहा गया कि अशोकनगर जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल हैं और यहां अधिकारी नेताओं के पंगु बने हुए हैं। दरअसल देखा जाए तो अशोकनगर पहुंचे डॉक्टर कैलाश जाटव ने आज छात्रावास का निरीक्षण किया। साथ ही साथ इनके द्वारा अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। साथ ही साथ अनुसूचित जाति विभाग में किस तरह से लापरवाही अधिकारियों द्वारा बरती जा रही है, इस पर भी बड़े सवाल इनके द्वारा खड़े किए गए हैं। साथ ही साथ कैलाश जाटव द्वारा बताया गया कि थानों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कोई सुनवाई नहीं होती है और थाने में बैठे बैठे लोग वापस लौट जाते हैं। इस पूरे दौरे के दौरान कैलाश जाटव अधिकारियों पर अपनी भड़ास निकालते नजर आए हैं और स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि एक भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा जिस तरह अशोकनगर में पहुंचकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अशोकनगर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था पर खड़ा करता है। देखिए किस तरह प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो और छात्रावास में पहुंचने पर किस तरह घुने चावल देखकर तंज कसते नजर आए डॉक्टर कैलाश जाटव। व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। रही बात यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए, तो प्रशासन में अनियमितताएं बहुत हैं, टाल मटोला ज़्यादा है, शासकीय कर्मचारी जिम्मेदारियों से भागते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग को कानून में न्याय मिलने में बहुत अड़चन है, गरीबों को थाने में उनकी शिकायतें रिसीव नहीं होती हैं, कई लोगों को भूमि के पट्टे जारी हुए हैं लेकिन उनको कब्जा नहीं मिला है और जिनको कब्जा मिला था उसमें शासन के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से उसको बेचा गया है। ये भी आयोग के संज्ञान में आया है। आपके यहाँ बाईपास रोड बनी है, उस बाईपास रोड में कई अनुसूचित जाति के पट्टों का लेन देन करके उसका व्यय हुआ है। उस व्यय में कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी, कुछ शहर के नेता उसमें इन्वॉल्व हैं और ये आज आयोग की नज़र में आया है। अगर शासन की तरफ से कोई अधिकारी कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व है और अगर उसमें किसी की भूमि को हड़पा गया है तो आयोग इसको छोड़ेगा नहीं। मेरे को बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शासन अशोकनगर में पंगु बना हुआ है नेताओं का। किस पार्टी के नेताओं का पंगु बना? मैं आयोग का सदस्य हूँ, इसलिए किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि गरीबों को परेशान करने वाली व्यवस्था आयोग स्वीकार नहीं करेगा। आप आयोग के संबंध में कोई भी जानकारी आती है आप मुझे दे सकते हैं। बाईपास वाले मामले में मेरे पास आज 4 आवेदन आए हैं जिनकी भूमि उसमें गई है। उसमें आयोग की तरफ से उस समय जो भी अधिकारी रहा होगा उसको नोटिस जारी होगा। कितने 4 लोग कितने पट्टे हुए होंगे उसमें? आप मेरे पास 4 की शिकायत आई है। वो 4 लोग हैं जो क्या उन्होंने शिकायत क्या की है आपसे? आप प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, तो कब आपका भ्रमण पूरा होगा? का दायित्व मिला था उस समय 2000 आवेदन पेंडिंग थे। इसमें सबसे पुराना एक आवेदन 2011 का था। इसको तात्कालिक रूप से जितनी शिकायतें हैं उनको हल कर रहे हैं और जो मेरे को जिलेवार शिकायतें मिलती हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करवा रहे हैं और जिसको सम्मन जारी होना है उनको भी कर रहे हैं। अभी तक आयोग की तरफ से 3 कलेक्टर, 4 एसपी, 8 एसडीएम और तहसीलदार 9, इनको आयोग सम्मन जारी कर चुका है। इसमें 3 सीओ भी हैं। आयोग अपना काम ईमानदारी से करे, इसके लिए आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा। जहाँ पर बच्चों को खाने की शिकायत है, नहीं मिलता, साफ सफाई नहीं है और पलंग वगैरह व्यवस्था नहीं है। छात्रावासों की जो आपने व्यवस्था आज टटोली है उसमें क्या कुछ मिला? मैं एक बात आपके सामने करूंगा, उससे आप खुद समझ जाएंगे कि क्या व्यवस्था है। 24-25
और 25-26 का जो हमारा छात्रावास का बजट था, जो आपके जिलों को आवंटित हुआ था, उसको शासन ने वापस भेज दिया। इससे आप उसकी संवेदनशीलता को समझ सकते हैं। जलाल जी एक बात और बताएं। और अभी अभी बारिश के मौसम में अभी गर्मियों में रोटी वैसे ही खिला देंगे। इसकी एक तहसीलदार साहब रिपोर्ट आई है, पता है आपको? ये इसमें पेस्टिसाइड बहुत पाया जाता है। ये गोदाम से आता है तो बोरों पे उन्होंने लगा दे। वो ग्रीडिंग वाला छात्रावास में मैं भिजवाऊंगा, बात करूंगा, उसको करवाइए आप, है ना? फिर आपको बेटा और भाई जीना जो का है जब तो पूरी फैमिली है का है, उसको गिनवाते छनवाते गिनवाते सब कुछ करते। भाई बिना हुआ गेहूँ, बिना हुआ चावल दिया। नहीं हमको यही चाहिए था। नहीं सुना है। हाँ हमको यही चाहिए। ये क्या है? ऐसे ही आता है, कैसे होता है? कल बैडमिंटन लाके दो। ठीक है, कितना चाहिए? मतलब अपनी टीम से 2 कैरम बोर्ड लाके दो और बिल्कुल अच्छे मजबूत लाके देना, 2-3 साल चल जाएंगे। और आप वो बैडमिंटन लाके दो। पानी अभी नहीं पिएंगे, हम पहले देखेंगे। बैडमिंटन कौन देगा? मिला दूंगा। कितने बैडमिंटन में काम हो जाएगा बेटा आपका? 2 सेट में हो जाएगा। सब मिलवा के ठीक है, हम अभी पहुंचा देंगे, कल पहुंचा देंगे। 2 सेट में हम करवाते हैं और 2 कैरम बोर्ड अच्छी वाले, अच्छी क्वालिटी की मजबूत। ठीक है, पैसा उसके बाद बहुत सारे। अच्छा ये बता